मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन का यह तीसरा सत्र आज प्रारंभ होने जा रहा है और तीसरे सत्र के अंदर हम आत्म स्वरूप के संबंध में कुछ आगमिक गाथाओं का चिंतन करेंगे, उनका अनुशीलन करेंगे। पूर्व के दो सत्र में, पहले सत्र में हमने धर्म के स्वरूप की चर्चा की थी और दूसरे सत्र के अंतर्गत हमने विनय स्वरूप की चर्चा की थी। बंधुओं, धर्म की आराधना हो या विनय का पालन हो, इन दोनों का जो आधार है, धर्म एवं विनय गुण का आधार जीव है, आत्म तत्व है। तो आज हम इसी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए आत्म स्वरूप का चिंतन प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज की गाथा जो उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन से संकलित की गई है, जिसमें भृगु पुरोहित के दो कुमार, पुरोहित, उनकी पत्नी यशा और उसी प्रसंग से इशुकार राजा और कमलावती रानी, इन 6 महान आत्माओं का संयम की ओर अग्रसर होने का निमित्त बनता है। उसी वर्णन से, उसी अध्ययन से यह गाथा ली गई है। पहले एक बार इस गाथा का हम उच्चारण करेंगे। नो इंद्रिय गेज्ज अमुत्त भावा, अमुत्त भावा वीय होई निच्चो, अजथ हे उम्नियस बंधो, संसार हे च वयंती बंधम। नो इंद्रिय गेज्ज अमुत्त भावा, अमुत्त भावा वीय होई निच्चो, अजथ हे उम्नियस बंधु, संसार हे च वयंती बंधम। बंधुओं, इस गाथा के अंतर्गत मुख्य रूप से आत्म स्वरूप का वर्णन किया गया है कि आत्मा का क्या स्वरूप है। और यह प्रसंग भृगुपुत्र के, पुरोहित के जो 2 पुत्र हैं, उन पुत्रों के द्वारा अपने पिता के साथ जो वार्तालाप होती है संयम की अनुमति मांगने के लिए, उस संदर्भ में यह चर्चा हुई है। इसका अर्थ जान करके फिर हम इसकी भावों की चर्चा करेंगे। नो इंद्रिय गेज्ज, नो यानी नहीं, इंद्रिय गेज्ज इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य नहीं है, क्योंकि अमुत्त भावा, आत्मा के संदर्भ में ये बात कही गई है कि आत्मा अमूर्त भाव में होती है। आत्मा का स्वरूप अमूर्त है, अरूपी है, इसलिए वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। परंतु अमुत्त भावा वीय होई निच्चो, वी यानी भी, य यानी और, होई यानी होते हैं, निच्चो यानी नित्य।
अमूर्त भाव भी, अमूर्त भाव भी, जो नहीं दिखाई देते वो नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो नहीं दिखाई देते, अमूर्त भाव में होते हैं, वे भी नित्य होते हैं, वे भी इस जगत में होते हैं। और चूंकि वे नित्य है, फिर भी अजत हेउम, अर्थात आत्मा के आंतरिक जो राग द्वेष आदि हेतु हैं, आत्मा के हेतु या आत्मा के आंतरिक हेतु राग द्वेष आदि, नियस्स बंधो, निश्चित ही, नियस्स यानी निश्चित ही, बंधो यानी बंधन के कारण। फिर आगे कहते हैं संसार हेउम, संसार के हेतु हैं, संसार परिभ्रमण के हेतु हैं। च यानी और, वयंती बंधम, वयंती यानी कहा गया है, बंधम यानी बंधन। अर्थात भृगु पुरोहित के जो पुत्र हैं, उनसे जब दीक्षा की अनुमति के संबंध में पिता और पुत्रों में जो संवाद होता है, तब पिता उन्हें कहते हैं कि तुम आत्मा के कल्याण की बात को लेकर के, आत्मा की मुक्ति की बात को लेकर के तुम संयम लेना चाहते हो, मोक्ष की भावना से तुम संयम लेना चाहते हो, लेकिन आत्मा तो है कहां, न तो आज तक आत्मा को किसी ने देखा है, न आत्मा को किसी ने सूंघा है, न चखा है। तुम कैसे कह सकते हो कि आत्मा है, और आत्मशुद्धि और मोक्ष की तुम जो बात कर रहे हो उसका कोई आधार नहीं है, इसलिए तुम्हें संयम लेने की आवश्यकता नहीं है। भृगु पुरोहित पुत्रों के प्रति मोह के कारण से आत्मा का निषेध करते थे, वो उन्हें संयम के मार्ग पर जाने से रोकना चाहते थे, और उसी के संदर्भ में उन्होंने अपने पुत्रों से इस प्रकार कहा कि आत्मा का तो कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आता है, न आज तक किसी ने उसको देखा है और न उसकी कोई अनुभूति समझ में आती। उस प्रसंग में वे दोनों कुमार अपने पिता के सामने, भृगु पुरोहित के सामने जो तर्क रखते हैं, जो सिद्धांत की बात करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि नो इंद्रिय गेज्य अमूर्त भावा, आत्मा अमूर्त है, अरूपी है, और अरूपी होने के कारण, अमूर्त होने के कारण आत्मा इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। इसलिए चाहे वो श्रोतेंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रस इंद्री, स्पर्श इंद्री, पांचों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा आत्मा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, आत्मा को जाना नहीं जा सकता इंद्रियों से, क्योंकि आत्मा अमूर्त भाव है, अर्थात अरूपी है। लेकिन जो वस्तु अरूपी है या नहीं दिखाई देती है, वो नहीं होती है, ऐसी बात नहीं। नहीं दिखाई देने वाली वस्तु भी होती है, इसलिए कहा अमूर्त भावा विय होई नित्यो, आत्मा अमूर्त भाव होने पर भी आत्मा नित्य है, अर्थात आत्मा का वास्तव में अस्तित्व है। वो आत्मा के अस्तित्व की बात करते हैं। तब पुनः यह प्रश्न खड़ा होता है कि अगर आत्मा नित्य है, तब भी संयम आदि लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, जैसी है वैसी ही रहेगी, और वो चूंकि अमूर्त है। पिता अपनी तर्क रखते हैं कि जब आत्मा अमूर्त है, तो फिर वो न तो बंध सकती है, न मुक्त हो सकती है, वो तो अपने नित्य स्वभाव में, नित्य स्वरूप में रहेगी। उसका समाधान करते हुए इस गाथा के दूसरी पंक्ति में वो अपने पिता से कहते हैं कि अमूर्त है, नित्य है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी आत्मा के अंदर जो रागादि हेतु हैं, मोह भाव के कारण से, मोहनीय कर्म के कारण से, मोह दशा के कारण से जो रागादि हेतु हैं, उनके कारण निश्चित ही आत्मा बंध को प्राप्त होती है। बंधुओं, इस एक गाथा के अंदर
देखा जाए तो कर्म सिद्धांत का, आत्मवाद का, संसार के स्वरूप का, सभी बातों का समन्वय एक छोटी सी गाथा के अंदर किया गया है। वो कहते हैं कि अजत हेउम निययस्स बंधो, आत्मा नित्य होते हुए भी वो अपने ही अशुभ परिणामों के कारण, अपने ही अंतर में रहे हुए राग आदि, द्वेष आदि, मिथ्यात्व आदि जो उसके बंध हेतु हैं, जो उसके ही परिणमन है, आत्मा के ही ये परिणाम है, विभाव दशा के परिणाम, उन विभाव दशा के परिणामों के कारण आत्मा कर्मों से बंध जाती है। और जो ये बंधन है कर्मों का, संसार हेउम च वयंती बंधम, इन कर्मों के बंधन को ही संसार का हेतु कहा गया है। अर्थात कर्म बंधन ही संसार के हेतु हैं। तो इसमें संसार में आत्मा के परिभ्रमण का कारण बंधन को बताया, बंधन का मूल कारण राग, द्वेष, मिथ्यात्व आदि विभाव दशा के आत्म हेतुओं को बताया गया। ये व्यवहार पक्ष। निश्चय पक्ष में आत्मा अमूर्त है, आत्मा नित्य है, यह भी बताया गया। यानी कि निश्चय और व्यवहार दोनों बातों को सामने रख करके भृगु पुरोहित के पुत्रों ने अपने पिता के सामने ये बात रखी। ये बात फिर आगे चलती है, अनेक तर्क वितर्क होते हैं और अंत में सत्य को स्वीकार करना ही होता है। चाहे कितनी भी देर हम असत्य को नकार दें, असत्य को कुतर्क से टाल दें, लेकिन आखिर में कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की ही जीत होती है। अंततः हर व्यक्ति को सत्य को स्वीकार करना होता है। तो फिर भृगु पुरोहित ने भी उस सत्य को स्वीकार किया और वो स्वयं भी दीक्षा लेने के लिए अग्रसर हुआ। उसी निमित्त से उनकी पत्नी भी अग्रसर हुई और सारा धन राज्य खजाने में भेजा गया। उस बात को लेकर के कमलावती रानी ने अपने पति इशुकार राजा से कहा कि जो दान के रूप में तुमने दिया है वही तुम्हें वापस लेते हुए कुछ विचार नहीं होता है क्या। इस निमित्त से इशुकार राजा को और रानी को भी वैराग्य हुआ और फिर छहों आत्माओं ने, इशुकार राजा, कमलावती रानी, स्वयं भृगु पुरोहित, उनकी यशा नाम की उनकी पत्नी पुरोहितानी और उनके 2 कुमार, 6 दीक्षित होते हैं। अब यहां पर हमें इसमें यह समझना है कि जो ये अमूर्त भाव की बात कही है, ये अमूर्त भाव क्या है। अमूर्त भाव या अरूपी भाव का मतलब होता है जिसको इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसको इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जा सकता, अनुभूत नहीं किया जा सकता, उन्हें अरूपी या अमूर्त भाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इंद्रियां जो है वो शब्द को ग्रहण करती है, रंग या रूप को ग्रहण करती है। चक्षु इंद्री रंग या रूप को ग्रहण करती है, श्रोत इंद्री शब्दों को ग्रहण करती है, घ्राणेन्द्रिय से, नाक से गंध को अनुभव किया जाता है, सुगंध या दुर्गंध को अनुभव किया जाता है, रसना इंद्रिय से रस को अनुभव किया जाता है और स्पर्श इंद्रिय से किसी भी वस्तु के ठंडे या गर्म, खुरदे या सुहाले, हल्के या भारी, ऐसे स्पर्श को अनुभव किया जाता है। तो जिन पदार्थों में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है वो रूपी कहलाते हैं। हम जब 25 बोल के अंदर 6 द्रव्यों का परिचय पढ़ते हैं तो वहां पर पुद्गलास्तिकाय में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है ऐसा बताया गया है। और बाकी धर्मास्तिकाय से लेकर जीवास्तिकाय तक, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य और जीवास्तिकाय में वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ऐसा वहां पे हमको बताया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं होता है, ये चारों ही नहीं होते हैं, वे अरूपी पदार्थ होते हैं। और इस अपेक्षा से
जीव का मूल स्वरूप अरूपी है, क्योंकि जीव में या आत्मा के मूल गुणों में, आत्मा के मूल स्वरूप में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं होता, इसलिए इसको अमूर्त भावा कहा गया है और इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया है। इसी बात की पुष्टि करते हुए भगवती सूत्र के अंतर्गत दूसरे शतक के 10वें उद्देशक ने जहां 6 द्रव्यों का वर्णन चला है, वहां प्रभु महावीर से गणधर गौतम अलग अलग द्रव्यों की परीक्षा करते हैं, वहां पर वो जीवस्तिकाय के बारे में भी पूछते हैं। तब भगवान फरमाते हैं, जीवत्थिकायनम गोयमा अवन्ने, हे गौतम, जीवास्तिकाय अवन्य यानी वर्ण से रहित होती है, अर्थात जीव का कोई वर्ण या रंग नहीं होता। अगंधे, जीव में कोई गंध, आत्मा की कोई दुर्गंध या सुगंध भी नहीं होती। अरस से, आत्मा में कोई रस, तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा, मीठा आदि भी नहीं होता है। अफास्य, आत्मा का कोई स्पर्श भी नहीं होता है, अर्थात आत्मा में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं होता है। इसलिए अरूपी, अरूपी आत्मा अरूपी होती है। सासए, आत्मा शाश्वत होती है। और अवठिये लोकद्रव्ये, लोक में जैसे बाकी के द्रव्य अवस्थित हैं, वैसे ही आत्मा भी संपूर्ण लोक में, अर्थात जीव भी संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। जीव का स्वभाव तो है अवर्ण, अगंध, अरस और अस्पर्श, अर्थात वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं और स्पर्श नहीं, इसलिए वो अरूपी है, शाश्वत है, नित्य है और लोकव्यापी है। संपूर्ण लोक में आत्माएं ठसाठस भरी हुई हैं। अब चूंकि आत्मा में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है, तो फिर कोई ना कोई तो उसका भी लक्षण होना चाहिए जिससे आत्मा को समझा जा सके, अनुभव किया जा सके। तो आखिर में बताते हैं कि गुण की अपेक्षा से आत्मा का गुण जो है वो ओगे गुणे, उपयोग गुण होता है। लगभग जो 25 बोल के अंदर 20वें बोल में षट द्रव्यों के अंतर्गत जीवास्तिकाय का जो स्वरूप बताया गया है, भाव से और गुण से, वो सारा का सारा इस गाथा में भी, उत्तराध्ययन सूत्र की गाथा में एक शब्द में अमूर्त भावा कह करके बता दिया, और उसी को भगवती सूत्र में विस्तार के साथ अवन्ने, अगंधे, अरसे, अफासे, अरूवी, सासे, अवठिये लोकद्रव्ये, गुण ओ उपभोग गुणे। आत्मा का गुण या जीव का गुण जो है वो उपयोग गुण है, अर्थात चेतना और ज्ञान इसका लक्षण है। वर्ण, गंध और रस, स्पर्श इसके अंतर्गत नहीं होती हैं, इसलिए यह आत्मा अरूपी है, और अरूपी होने के कारण नो इंद्रिय गेज्य, आत्मा को इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं किया जा सकता, अर्थात आत्मा को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। आत्मा को न आंख से जाना जा सकता है, न नाक से, न कान से, न जीभ से, न स्पर्श इंद्रिय से, किसी भी इंद्रिय से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। लेकिन इंद्रियों से नहीं जाना जाने के कारण ये नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए कहा कि अमूर्त भावा भी होई नित्यो, अमूर्त भाव होने पर भी आत्मा है और नित्य शाश्वत है। परंतु इसकी नित्य शाश्वतता निश्चय में होते हुए भी व्यवहार में अपने ही मोह कर्मों के कारण यह कर्मों से बंध जाती है, और बंधन के कारण ये संसार में परिभ्रमण करती है। बंधन ही संसार परिभ्रमण का, कर्मों का बंधन ही संसार के परिभ्रमण का कारण है। और चूंकि पुरोहित पुत्रों ने अपने पिता से दीक्षा की अनुमति मांगते हुए ये दो ही बातें कही थी कि हम अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहते हैं और इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, तो आत्मा के अस्तित्व की बात भी उन्होंने बताई, और कर्मों से बंधन और संसार परिभ्रमण का मूल कारण भी उन्होंने इस गाथा के माध्यम से बताया। तो हमारे लिए यही लागू होता है। हम में से भी कभी कभी कोई हमारे सामने भी प्रश्न आते हैं कि भाई आत्मा की बात करते हैं पर आत्मा को तो आज तक किसी ने देखा नहीं, तो यह गाथा आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए, संसार और संसार परिभ्रमण के कारण और कर्म बंधन के कारण को समझाने के लिए ये गाथा
भगवान महावीर के मूल शब्दों में उत्तरार्जन सूत्र, क्योंकि प्रभु की अंतिम वाणी है, तो अंतिम वाणी में प्रभु ने स्वयं ये बात फरमाई है, और भगवती सूत्र में भी इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। तो हम भी इस बात को समझें कि जो राग, द्वेष और मिथ्यात्व, ये जो मूल कारण बताए गए हैं कर्मों के बंधन के, हम इन कारणों से बचें, तभी हम संसार परिभ्रमण से बच सकते हैं, संसार से मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना